और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं विवेक अग्निहोत्री, जिन्होंने कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाई है। विवेक अग्निहोत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूं कि ये जो ब्रिकबैट्स हैं, ये जो लोग कश्मीर फाइल्स को भूल नहीं पा रहे हैं, अब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी चर्चे तो कश्मीर फाइल्स के ही हैं और एक इजरायली डायरेक्टर जो जूरी के मेंबर भी हैं, इसे वल्गर और प्रोपेगेंडा की फिल्म कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये स्पॉन्टेनियस कमेंट था या इस पर कोई एजेंडा है? देखिए, राजनीति में कुछ भी स्पॉन्टेनियस नहीं होता है। पहले तो ये हम एक मंत्र समझ लें। ये आप देखिए कि वेस्ट में कैंपेन चालू हुई है। आपने लेस्टर का इशू देखा होगा, ऑक्सफोर्ड में मुझे कैंसिल किया था, फिर लेस्टर में सारा चालू हुआ, फिर फॉरेन का मीडिया धीरे धीरे ये राइट विंग के अग्रेशन और इंट्रूजन को और उनके एक्सपेंशन को क्वेश्चन करने लगा। नैरेटिव का शिफ्ट हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करिए। दूसरा, पिछले कुछ एक वक्त से जब से फिल्में थिएटर में दिखाना चालू हुई हैं, बॉलीवुड की फिल्में लगातार पिट रही हैं और इसको लेके बॉलीवुड के लोग काफी परेशान हैं और उन्होंने एक कैंपेन कश्मीर फाइल्स के खिलाफ चालू की है। और ये इंटरनेशनल नेटवर्क है जो अपने बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स का और इंटरनेशनल लोगों का। तो ये कई सारी फोर्सेस मिलके एक नैरेटिव क्रिएट करना चाहती हैं कि जो भारत की सरकार है और जो ये राइट विंग है, ये पूरे विश्व में घुस के एक फैशिस्ट तरीके से इस्लामोफोबिया बढ़ा रहा है। ये मैं अभी कल ही अमेरिका से लौट के आया हूं और नाविका जी, आपको देखिए बड़े एक आश्चर्य की बात बताता हूं। मैं किसी को बताया नहीं मैं अमेरिका क्यों गया था। एक्चुअली वहां की एक जो सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स होते हैं, उनकी ज्यूरी ने द कश्मीर फाइल्स देखी। कई सारे लोग रोने लगे और उन लोगों ने कहा हमें इस डायरेक्टर से बात करनी ही है, हम जानना चाहते हैं कि ये इतना बड़ा जेनोसाइड इसके पहले हमें क्यों नहीं पता चला। मैं सिर्फ इसलिए वहां पे गया था और लौट के आया तो यहां पे ऐसी बात हुई। पर मुझे रत्ती भर का आश्चर्य नहीं हुआ। मैंने आज मीडिया स्टेटमेंट भी इसलिए दिया है कि मुझे सब लोगों ने बोला नहीं, आपको कुछ बोलना चाहिए। ये एक स्ट्रेटजी है, ये बॉलीवुड का, आर्टिस्टों का, इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री का, जो लेफ्टिस्ट, जो कश्मीर की आजादी चाहते हैं, ये जो सज्जन हैं जिन्होंने कल महानुभाव ने बोला, ये पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं, इजराइल के अगेंस्ट हैं और ये कश्मीर की फ्रीडम इंडिया से चाहते हैं। ये इनका पॉलिटिकल स्टैंड है, खुला हुआ, इसमें कोई संकोच के साथ वो नहीं बोलते हैं। यूं समझिए कि कल इस मंच से, भारत सरकार के मंच से, भारत सरकार द्वारा आयोजित भारत सरकार के मंत्रियों के सामने अगर ये बात बोली गई तो ये अटैक मुझ पे या फिल्म पे नहीं है, ये 2024 के इलेक्शंस का बॉलीवुड द्वारा बिगुल बजाया गया है। लेकिन आपको हैरानी नहीं हुई कि ऐसे शख्स जूरी में इनवाइटेड है और ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भारत में हो रहा है, वहां जैसे आपने कहा सरकार के ही मन से सरकार को एक मैसेज दे रहे थे, आपको सरप्राइजिंग नहीं लगा कि ऐसा हुआ? ताज्जुब नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। मेरी तो फिल्म में डायलॉग है, जो फिल्म का सबसे पॉपुलर डायलॉग क्या है? फिल्म का डायलॉग है जिसमें पल्लवी जोशी का कैरेक्टर बोलता है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, सिस्टम तो हमारा है। तो मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि सिस्टम में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकार के ही खिलाफ काम करते हैं। तो ये सिस्टम कौन सा है? बॉलीवुड का सिस्टम तो समझ में आ रहा है, क्योंकि वो ही जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं उनके स्टेटमेंट्स आ गए हैं, वेदर इट इज स्वरा भास्कर और पीपल लाइक हर हु हैव कम आउट एंड सेड भाई ये तो सच ही था, ये सच उजागर होना ही था। और दूसरी तरफ पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे वो सुप्रिया श्रीनेट हो कांग्रेस पार्टी से, चाहे पीडीपी से हो, चाहे शिवसेना से हो, लोग संजय राउत जैसे, सब ये कह रहे हैं कि एक और मौका दे दिया आपने किसी का जो इंडिया को आकर इंसल्ट करे। नहीं, ये मौका किसने दिया? ये कांग्रेस। पहली बात तो देखिए, मैं दो तीन बातें बहुत ईमानदारी से चाहता हूं सारा हिंदुस्तान पूछे, एक सेकंड राइट लेफ्ट विंग को छोड़ दीजिए। मुझे ये बताइए कि जब इस फिल्म का मैंने अनाउंसमेंट किया था तो कांग्रेस मुझे धमकियां क्यों दे रही थी?
आप मुझे धमकी क्यों दे रही थी? ये अर्बन एक्सेल्स मेरे अगेंस्ट क्यों खड़े थे? जब ताशकंद फाइल्स आई थी, कांग्रेस मुझे लीगल नोटिस क्यों भेज रही थी? क्यों सोनिया गांधी ने अपने लोगों को बैठाल के कहा था विवेक को एक लीगल नोटिस भेजो? और क्यों लाल बहादुर शास्त्री तो उन्हीं के प्रधानमंत्री थे? और कश्मीर तो इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद कश्मीरी पंडित थे। अगर वो कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े होंगे तो वो तो अपने नाना दादाओं के साथ खड़े हो रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि कांग्रेस क्यों इसके अगेंस्ट है? लगातार मुझ पे अटैक करते हैं। आप ही की चैनल में जयराम रमेश जी के साथ मैंने किया था, आप ही की चैनल पे कई कांग्रेसियों के साथ मेरी बातचीत हुई है। वो हमेशा कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ये झूठ है। अगर ये झूठ है तो कश्मीरी पंडित लोग कश्मीर में क्यों नहीं रहते, बाहर क्यों रहते हैं? कश्मीर में अभी भी कैंप्स में लोग क्यों रहते हैं? क्यों हाई कोर्ट ने सुओ मोटो नादी मार्ग मैसेकर का केस कुछ दिन पहले खोला है ये फिल्म देखने के बाद? क्यों एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स थे उन लोगों के मर्डर का केस फिर से खोला है? क्या उनका मर्डर नहीं हुआ? क्या ये झूठ है? मैं आपको एक लिस्ट बताना चाहता हूं। बीके गंजू की वाइफ को उनके खून से सने चावल खिलाए गए थे। दुनिया में कोई बोल दे ये झूठ है, ये फिल्म का पहला इंसिडेंट है। रालिफ गलिफ शलीफ नहीं बुलाया गया, कोई ये बोल दे ये झूठ है। कोई ये बता दे कि वहां पे नीलकंठ गंजू जी का सरेआम जो जज थे हाई कोर्ट के, उनका मर्डर नहीं हुआ, ये गलत है। कोई ये बता दे कि एयरफोर्स ऑफिसर्स का मर्डर नहीं किया यासीन मलिक ने, ये झूठ है। कोई बोल दे नादी मार्ग का केस नहीं हुआ, ये झूठ है। कोई बोल दे गिरजा टिक्कू जी को 2 पार्ट्स में जिंदा नहीं काटा गया गैंगरेप करने के बाद। तो ये सारी बातें एक फिल्म में दिखाना अगर प्रोपेगेंडा और अश्लील है तो आप प्लीज, मैं स्वीकार करता हूं इस बात को कि हां ये फिल्म प्रोपेगेंडा है। और ये सत्य है दुनिया का सबसे बड़ा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो दुनिया की सबसे ईमानदार, करप्शन फ्री, सबसे बुद्धिजीवी लोगों की पार्टी है। यही एकमात्र सत्य है। दूसरा सबसे बड़ा सत्य है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो हमेशा सच्ची कहानी सुनाते हैं लोगों को, और कश्मीर फाइल झूठी कहानी है। ऐसी स्थिति में मैं क्या बोलूं? एक होते मूर्ख, एक होते महामूर्ख। महामूर्खों का जवाब कैसे दिया जाए? आपने बहुत से लोगों को महामूर्ख कहा, लेकिन आज मैं ये भी सवाल पूछना चाहती हूं कि एक तरफ एक इजरायली फिल्म मेकर जो होलोकॉस्ट का सच कभी झुटला नहीं सकते, और उस पर कितनी फिल्में बनी है, शिंडलर्स लिस्ट है, द पियानिस्ट है, तमाम फिल्में ऐसी बनी है। अगर ऐसे लोग आकर कहें कि कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा है, और दूसरी तरफ वहां के एम्बेसडर हैं वो कह रहे हैं कि दिस इज शेमफुल, अब 2 इजरायली 2 बिल्कुल विपरीत बातें बोल रहे हैं, किसकी बात मानी जाए? मैं उसकी बात मानूंगा जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जैसी बातें नहीं करता है। जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस की जुबान बोलता है, मैं उस आदमी की बात नहीं मानता हूं। आपने जो भी नाम लिए कांग्रेस के, ये किसकी जबान बोल रहे हैं? टेररिस्ट लोगों की। जो इजराइल के एम्बेसडर हैं वो नहीं बोल रहे हैं। ये जो फिल्म मेकर हैं ये चाहते हैं कि कश्मीर भारत से आजाद हो जाए। मैं क्यों इस आदमी की बात सुनूं? ये जो भी है, फिल्म मेकर होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आपके पंख लग गए हैं। जो भी आदमी जो मेरे देश के विभाजन की बात करेगा, जो कश्मीर को भारत का इंटीग्रल पार्ट नहीं मानता है, उसको मैं इस देश का दुश्मन मानता हूं। चाहे वो भारत सरकार के मंच पे खड़े होकर बोले, चाहे अपनी सरकार के मंच पे खड़े होकर बोले। और इनके साथ जो जुड़े हुए फिल्म मेकर्स हैं, मैं उनको भी भारत का दुश्मन मानता हूं, चाहे वो जो भी हो, एक्ट्रेसेस हो, एक्टर हो, जो भी हो। सवाल यह है, क्या जिस प्रदेश में हिंदू लोग रहते थे, आज वहां कोई हिंदू नहीं है। पिछले इतने दिनों से चुन चुन के हिंदुओं को मारा जा रहा है। दुनिया का कौन सा ऐसा शख्स है जो कह सकता है ये झूठ है? मैंने आज ओपन चैलेंज किया है, एक भी है, सुप्रिया जी, राहुल गांधी जी, अरविंद केजरीवाल जी, फारूक अब्दुल्ला जी, ये जो पूरी गैंग है टेरर ऑर्गेनाइजेशन वाली, मेरा मतलब जो आतंकवादियों की जुबान में बात करते हैं, इनमें से एक आदमी बता दे कौन सा एक किस्सा या डायलॉग या इवेंट या कॉस्ट्यूम या लुक इस फिल्म में सत्य नहीं है। मैं उस दिन से अपने मुंह पे ताला लगा के फिल्म बनाना छोड़ दूंगा, या वो लोग अपनी एंटी इंडिया कैंपेन बंद कर दें। लेकिन ऐसा होगा क्या? क्योंकि ये लोग वही लोग हैं जो कहते हैं कि आपने फिल्म बनाई, लेकिन क्या बदला? कौन सी केस खुल गई? कौन सा एसआईटी का गठन हो गया? कौन से कश्मीरी हिंदू वापस चले गए कश्मीर में? उनका क्या जवाब देंगे आप? नहीं, ये इनका देखिए, महामूर्खों को कैसे जवाब दिया जा सकता है? कोई आदमी अगर ये कह रहा है क्या बदला, तो हाई कोर्ट ने आज यासीन मलिक जेल के पीछे कैसे है? हाई कोर्ट ने 2 केसेस सुओ मोटो कैसे खोले? और इसलिए कि चूंकि कुछ इमीडिएटली नहीं हो रहा है, इसलिए कुछ नहीं किया गया। यही तो 32 साल से हो रहा था।
32 साल से किसी ने कुछ नहीं बोला कि क्या होगा, कौन करेगा, क्योंकि जो सरकारें थी वो करना नहीं चाहती थी। आज इसके बाद पूरे विश्व, अच्छा अगर समझिए कुछ नहीं बदला, ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा है, तो इसके बारे में बात ही क्यों हो रही है? इसके बारे में बात क्यों हो रही है? मेरे को क्यों मुझे सिक्योरिटी के साथ घूमना पड़ता है? क्यों मेरे नाम पे फतवे इशू हो रहे हैं? क्यों कांग्रेस के लोग छटपटा रहे हैं बुरी तरह से कि ये फिल्म की जिक्र कहीं ना हो? क्यों विधानसभा में खड़े होकर केजरीवाल एक लोगों की पीड़ा और दर्द को झूठी कहानी बोल रहा है, जो गिरजा टिक्कू के गैंगरेप को झूठी कहानी बोल रहा है? इन लोगों का जवाब कैसे दिया जा सकता है? इसीलिए मैं इनको अर्बन नक्सल्स बोलता हूं। जो भी भारत के हित की बात करेगा, हिंदुओं के बारे में बात करेगा, ये उसके अगेंस्ट खड़े होंगे। मैं अभी बोल देता हूं, आप अपनी टीवी चैनल पर ट्राई कर सकती हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस के कारण मोपला और डायरेक्ट एक्शन डे जैसे हिंदुओं के नरसंहार का सत्य लोगों के सामने नहीं आया। आप देखिए आज रात तक राहुल गांधी और उनकी पार्टी जवाब देगा। वैक्सीन वॉर में एक फिल्म बना रहा हूं जिसका रिसर्च चल रहा है, और वो फिल्म का मैंने पोस्टर निकाला, और आप देखिए आज मेरी जान के पीछे पड़ गए हैं, और उसके बाद कम से कम 10-12 फेक आर्टिकल छाप चुके हैं ये लोग कोवैक्सीन के अगेंस्ट, सिर्फ इसलिए कि इस आवाज को दबाया जाए। किन लोगों ने छापे? ये सेम वही लोग हैं जो चिताओं की फोटो $200-300 में सारी दुनिया को बेच रहे थे। लेकिन विवेक अग्निहोत्री जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बॉलीवुड के लिए एक परीक्षा की घड़ी है? क्योंकि बहुत सारी फिल्में तो सक्सेसफुल नहीं हुई बॉलीवुड में पिछले 1 साल में, जो हुई है उस फिल्म को ये लोग खींचते रहते हैं नीचे। और सवाल ये भी है कि ये एक वही लॉबी है जिसने ऑस्कर की कहीं दिलो दिमाग में किसी में डिस्कशन नहीं था, कोई ख्याल नहीं था, इन्होंने पहले ही कहना शुरू कर दिया कश्मीर फाइल्स फॉर ऑस्कर, तौबा तौबा। ये क्या एक सोची समझी रणनीति है टू पुल डाउन द फिल्म? ऑफ कोर्स। और जब आप देखिए, मैं 4 साल रिसर्च किया इस फिल्म का। हम लोगों ने जिस दिन फिल्म अनाउंस की थी उसी दिन से ये लोग कहने लगे थे अरे प्रोपेगेंडा है, हिंदुओं का तो कोई जेनोसाइड नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, दुनिया भर की बातें करने लगे थे। वैक्सीन वॉर के बारे में अभी से बोलने लगे हैं। आप 1.5 साल बाद जब फिल्म रिलीज होगी उसके बाद कोई ये पूछे कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये शुरू से करते आए हैं। इनको आपसे भी तो समस्या है, इन्हें हर चीज से समस्या है। इनकी समस्या सबसे बड़ी ये है कि इनको ये जो उठता हुआ भारत है ये पचा नहीं पा रहे हैं इस बात को। दूसरा, जो ये हिंदू यूनिटी जो पहली बार हुई है इसको ये पचा नहीं पा रहे हैं। इससे इनका फेक सेकुलरिज्म सारा का सारा फेल हो गया है। इनकी जो चलती हुई दुकानें थी, इनको जो फेवर्स किए जाते थे, इनका जो आदर सत्कार किया जाता था दामादों की तरह से फिल्म फेस्टिवल्स में, तरह तरह की जगहों पे, वो सब बंद हो गया है। तो जो ये करप्शन की दुनिया में लिप्त थे, कांग्रेस के करप्शन के जो सबसे बड़े बेनिफिशियरीज थे, आज उन सबके साथ बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। तो इनको जब भारत में सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो विदेशों में अपना सपोर्ट ढूंढ रहे हैं। जहां तक बॉलीवुड की बात है, बॉलीवुड का अंत निश्चित है। ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, वो इसलिए कि इनका यह मानना है कि ऑडियंस जो है वो स्टूपिड है। बॉलीवुड के लोग जब तक गौमूत्र और गोबर ये सब करके अगर लोगों को करेंगे और सोचते हैं कि उनकी फिल्में कोई देखेगा, तब तक ये संभव नहीं है। कश्मीरी हिंदुओं का दर्द हर भारतीय, हर इंसान का दर्द है। इस फिल्म को कैपिटल हिल में बुलाया गया, यूके पार्लियामेंट में बुलाया गया, विश्व की हर जगह में इसको इज्जत मिली, सारी जीव सोसाइटीज हमारे साथ जुड़ी रही। लेकिन बॉलीवुड वालों को इससे समस्या है, और जिसको मानवीय दर्द के साथ समस्या है उसका अंत मैं नहीं, ईश्वर कराएगा। लेकिन विवेक अग्निहोत्री जी, मुद्दा तो ये भी है ना कि एक बिजनेस है ये, और बिजनेस में अगर इस तरह की फिल्में कुछ लोग बनाते हैं और वो लोग पसंद करते हैं और सक्सेसफुल होती है, लेकिन उसके साथ ये जो इतना कुछ कंट्रोवर्सी, कॉन्स्पिरेसी, सराउंड साउंड आता है, क्या ये सच्चाई को उजागर करने की कहीं ना कहीं ताकत लोगों की छीन तो नहीं लेगा? क्या कई सच बाहर आने से पहले ही दम तोड़ देंगे? देखिए, अभी तक तोड़ते आए हैं, इसलिए लोग बनाते नहीं थे। पहली बार एक इतना सक्सेसफुल लोगों के सामने एग्जाम्पल आया है कि जिसमें कोई स्टार नहीं, कोई गाना नहीं, 3 घंटे की फिल्म है जिसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो फिल्मों में होनी चाहिए। एक कोरा सत्य है
उसको हर एक लेवल पे इन्होंने मारने की कोशिश की है। फिल्म रिलीज होने के पहले ही एक बहुत बड़ी क्रिटिक हैं बॉलीवुड की, उन्होंने इस फिल्म को पहले ही इसका रिव्यू लिख के इसको कहा कि ये सेकंड हैंड फिल्म है, थर्ड रेट फिल्म है, बिना देखे हुए। देखिए, सबसे बड़ा जो मैं एक सवाल उठना चाहिए इस वक्त कि फिल्मों का रोल क्या है। क्या फिल्में कभी भारत की आवाज बनेंगी? हॉलीवुड अमेरिका की आवाज है, हमारी फिल्में हमारी आवाज क्यों नहीं है? और इसी सोच के साथ मैंने फिल्में बुद्धाना ट्रैफिक जैम हो, ताशकंद फाइल्स हो, कश्मीर फाइल्स हो, या भी वैक्सीन वॉर है, या दिल्ली फाइल्स है, इसी सोच के साथ मैं बना रहा हूं। ये जो सक्सेस का फॉर्मूला इनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि बिना हमारी मदद के, बिना हमसे पैसे लिए हुए, बिना हमारी तारीफ किए हुए ये इस आदमी की ये फिल्म कैसे हिट हो सकती है। तो पहले जब फिल्म हिट हो गई तो ये कहते रहे तो सरकारी प्रोपेगेंडा है, फिर कहते रहे कि ये पैसे इनने कश्मीरियों में क्यों नहीं बांट दिए। अब इनको कौन बताए, ये जाके पूछे तो हम लोग ये फिल्म रिलीज होने के 2 साल 3 साल पहले से कितनी कश्मीरी स्टूडेंट्स को हम एजुकेशन के लिए एड देते आ रहे हैं, और अभी भी देते आ रहे हैं और देते रहेंगे। कौन समझाए ये बात इन लोगों को? इनको ये कौन समझाए कि अगर ये फिल्म नहीं चलती तो इसका कौन लॉस उठाता? लेकिन ये इस फिल्म के पीछे नहीं पड़े हैं। इनकी समस्या यह है कि ये जो नैरेटिव है कि हिंदुओं का भी जेनोसाइड हो सकता है, हिंदू भी विक्टिमाइज हो सकता है, ये नैरेटिव ये सुनना नहीं चाहते हैं, वरना सारा इस्लामोफोबिया का फेक नैरेटिव फेल हो जाएगा। आप कहते तो हैं महामूर्खों को मैं क्या जवाब दूं, लेकिन विवेक अग्निहोत्री आप भी इंसान हैं, कहीं ना कहीं अंदर गुस्से के साथ दर्द भी होता होगा। ये जब वल्गर और प्रोपेगेंडा शब्द आपने सुने अपनी फिल्म के लिए, आपको कुछ दर्द हुआ, कुछ हर्ट महसूस हुआ? नहीं, मुझे बहुत पीड़ा हुई और बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि देखिए, ज्यूरी का कोई भी, मैं भी ज्यूरीज में रहा हूं, फिल्मों की भी और देश की। भारत में, मुझे विश्व की तो छोड़िए, सारी दुनिया में एक ही नियम है, पर भारत में तो कम से कम जब कोई ज्यूरी का मेंबर बनता है उसे भारत सरकार के साथ एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है कि वो अपने व्यक्तिगत विचार उस फिल्म को लेकर कभी व्यक्त नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपनी ओपिनियन नहीं बता सकता है। लेकिन इन्होंने भारत सरकार के मंच पे खड़े होकर मंत्रियों के सामने ये बात बोली। ये एक बड़ा पीड़ा का विषय है कि उसका मिसयूज किया गया, एक क्रिएटिव मंच का अपने पॉलिटिकल एजेंडा को फॉरवर्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। ये एक बड़े दुख की बात है। दूसरी एक दुख की बात यह है कि कैसा देश हो गया है हमारा। क्या फर्क पड़ता है इससे कि जो मरने वाले लोग थे वो किस जाति या किस धर्म के थे? कौन से सेकुलरिज्म की हम लोग 70 साल से डंका पीटते आए हैं? जो मरने वाले थे वो भारतीय थे, वो कश्मीर में थे, हिंदू थे, ये अलग बात है। आज 30 साल से वो अपने घर पे नहीं रह सकते हैं, 30 साल से सारी दुनिया में बिखरे हुए लोग हैं। उनके दर्द और पीड़ा की बात करने को ये आदमी आके इजराइल से बोलता है ये वल्गर है। वल्गर शब्द यानी किस सोच से, और कौन वो व्यक्ति जो सामने बैठ के इसको सुन रहा है? मेरे को इस बात से पीड़ा है कि कौन सा वो भारत मां का लाल है जो बैठ के वहां इस बात को सुन रहा है और उसकी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं है इस बात को लेके। क्या वो ये कहना चाहता है, क्या इस बात का समर्थन करना चाहता है? जो भी व्यक्ति है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे, चाहे सरकार के बाबू लोग थे, चाहे मंत्री लोग थे, चाहे ज्यूरी के वो लोग थे जिन्होंने बाद में अपना स्टेटमेंट दिया, मैं भी उन ज्यूरी के लोगों से पूछना चाहता हूं, उन्होंने बाद में क्यों बोला कि हम समर्थन नहीं करते हैं इस बात का, जबकि वहां बैठे हुए थे मंच के ऊपर? उन्होंने क्यों नहीं खड़े होकर बोला ये आदमी झूठ बोल रहा है? इसलिए क्योंकि हर आदमी फतवे से डरता है नाविका जी। आज हर आदमी फतवे से डरता है, राइट। आज मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैं फतवों से नहीं डरता हूं, मैं खुल के बोलता हूं। इसलिए जब मन आता है किसी का, कोई भी धमकी दे देता है, लेकिन अगर मैं भी चुप हो जाऊंगा तो आइंदा कोई बोलेगा नहीं, ये बोलने ही नहीं देंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप विवेक अग्निहोत्री जी के ऑडियंस में, भरे हॉल में किसी ने उफ तक नहीं की, किसी ने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया। और ये जो महानुभाव हैं मिस्टर लैपिड, इन्होंने शुरू में ही कहा ऑल ऑफ अस इन द जूरी, यानी कि ऑल ऑफ अस इन द जूरी। इन्होंने सबका राइट इख्तियार करके खुद बोल दिया और किसी ने चूं तक नहीं की। नहीं, ये सफेद झूठ है। और भारत सरकार को ये एक, देखिए, ये जो ज्यूरीज हैं,
एनएफडीसी है या सीबीएफसी है, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। मैं सीधे सीधे संवैधानिक बात करता हूं। ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। जब आप ज्यूरी में बैठते हैं तो आप एक बॉन्ड साइन करते हैं भारत सरकार के साथ कि आप कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं देंगे जो व्यक्तिगत है या जिससे भारत सरकार की या फेस्टिवल की छवि खराब होती है। आपने भारत सरकार की अखंडता के ऊपर सवाल उठा दिया। आपने बोला ये कश्मीर जेनोसाइड कभी हुआ ही नहीं और ये एक अश्लील बात है। यानी कोई ऐसा मां का बेटा नहीं था जो ये बोलता कि जब गिरजा टिक्कू जी को तुम गैंगरेप करके जिंदा काट रहे थे, उससे अश्लील दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। जब तुमने औरतों के स्तन काट दिए वहां पे, क्या वो अश्लील नहीं था? यानी मैं क्या बोलूं अब कि कुछ भी बोलो आप, तो हर चीज को लोग हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आ जाती है। लेकिन सफर तो भारत ही कर रहा है। पूरे विश्व में एक यही तो राष्ट्र है जहां पे हिंदू लोग रह सकते हैं। और अपने ही राष्ट्र में सत्य बोलने की इतनी बड़ी सजा कि एक बेटी है नुपुर शर्मा, वो वनवास उसको दे दिया है, वो सांस ले रही है कि नहीं हमें यह भी नहीं पता। और आज अपने ही लोगों की पीड़ा और दर्द पे फिल्म बनाने के कारण मुझे आज कमांडोज और सिक्योरिटी के साथ घूमना पड़ता है। मैं अपने बच्चों के साथ भी बाहर नहीं जा सकता कहीं। ये इस देश में सत्य बोलने की सजा है। और सेकुलरिज्म के साथ जुड़ने के जो अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स हैं वो तो खुलेआम देखे ही जा सकता है। किस तरह लोगों ने सेकुलरिज्म की दुकानें चला के 500-500 करोड़ की कोठियां बनाई हैं, वो भी सामने देखा ही जा सकता है। ये हमारा दुर्भाग्य है नविका जी। वो तो मैंने देखा कि जैसे ही ये स्टेटमेंट आया, पूरा एक इकोसिस्टम जो है वो बिल्कुल सक्रिय हो गया। लेकिन वहां पर खड़े होके किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। ये चौंकाने वाली बात है कि 130 करोड़ लोगों के देश में किसी ने खंडन नहीं किया, उस वक्त किसी ने कुछ बोला नहीं, और इकोसिस्टम मानो जैसे लपक कर इस अपॉर्चुनिटी को पकड़कर खड़ा हो गया। लेकिन मैं विवेक अग्निहोत्री जी, एक आपसे बात पूछना चाहती हूं। ऑस्कर की दौड़ में जब फिल्म को जाना था तब ऐसे कमेंट्स आए। आपने कहा आप किसी अवार्ड के जूरी को मिलने गए। ये कौन सा अवार्ड फंक्शन था और क्या कोई कनेक्शन है इस स्टेटमेंट का उस बात से कि आपकी फिल्म फिर अमेरिका में एक अवार्ड के लिए कंसिडर हो रही है? मैं बोल नहीं सकता हूं क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन हां, अगर दुनिया में 2 सबसे बड़े अवार्ड्स हैं तो उनमें से एक अवार्ड के लिए डेफिनेटली। और पॉलिटिक्स में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है। कोई चीज ऐसी नहीं जिसका तार दूसरे से नहीं जुड़ा होता है। जो कल हुआ है वो एक पूरी तरह से प्री प्लान स्ट्रैटेजी थी। वो एक कागज से पढ़ के जो बोला गया था वो प्री प्लान स्ट्रैटेजी थी। इसीलिए इजराइल के एम्बेसडर ने बोला है कि इससे शर्मजनक कोई बात नहीं हो सकती है। इसीलिए जो काउंसिल जनरल हैं यहाँ बॉम्बे में, कोबी जी, उन्होंने सारी चैनल्स में जा के बोला है कि इजराइल, ये हमारे लिए बड़ी शर्मजनक बात है और ये गलत है। उन्होंने कश्मीर फाइल्स का बल्कि एक वीडियो प्रमोट किया है कि मैं इस फिल्म को देख के कितना रोया था और ये कितनी एक सत्य कथा है। ये जो हुआ है, ये मैं आज बोल रहा हूं, ये पत्रकारों का काम है इन्वेस्टिगेट करना। ये 2024 का इलेक्शंस का बिगुल बजाया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं पूरे तथ्यों के साथ इस बात की जानकारी रखते हुए ये बात कह रहा हूं। बहुत बड़ी बात कही आपने। आपके पास ऐसा क्या सुराग है जिससे आप इतने कन्विंस्ड हैं? अब कुछ तो होगा, इसलिए तो सब मेरे पीछे पड़े हैं नाविका जी। कुछ तो हमारा भी, कुछ तो दमखम हम भी रखते हैं। विवेक अग्निहोत्री जी, ना तो ये पहली बात थी कश्मीर फाइल्स पे, ना ही ये आखिरी होगी। उम्मीद करती हूं कि कम से कम जितने कांटे हैं आपकी राहों में, उससे ज्यादा फूल भगवान बरसाए कश्मीरी हिंदुओं की राहों में जब वो अपने घर वापस कश्मीर में लौटे। और कम से कम इस देश में हम सब सर उठा के कह सकें कि ना हम डरे, ना हम पीछे हटे, बस हम चलते रहे। आपकी कॉन्फिडेंस को और आपकी इस निडर शैली को सलाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।